चल और आर एच एल दोनों निकालते हैं अगर जिस पॉइंट पे निकालना है वो डोमेन के बीच में हो तब दोनों निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहते हैं जो वैल्यू आई है वही आंसर है लिमिट का, और अगर वैल्यू एलएचएल और आरएचएल की अलग अलग आ जाए तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही है। और पिछली बार मैंने आपको ये बता दिया था कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के क्वेश्चन सब जगह चेक नहीं करते। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, मॉडुलस हो, सिग्नम हो, डिफाइंड फंक्शन हो, या फिर अपने प्यारे प्यारे चोर फंक्शन हो, छोटे छोटे चोर फंक्शंस। याद है 1/x की डिग्री जब जब भी ऑड हो या शकल में 1/x जैसी फीलिंग आ जाए, ठीक है, तो तब तब हम लोग हमेशा एलएचएल आरएचएल चेक करते हैं और अपन अब कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब। हमारा प्रथम क्वेश्चन ही बढ़िया है। देखो साहब, शक्ल से पता चल रहा है अपने आप में कि ये कुछ 1/x की ऑड डिग्री जैसा है, ठीक है। हालांकि वो 1/x माइनस है, लेकिन फील आ रही है 1/x में। और जैसे ये फील आती है तो हमारे को स्ट्राइक कर देता है, अरे ये तो हमारे छोटे छोटे चोर फंक्शन है, प्यारे प्यारे से, और चोर फंक्शन है तो हम आकर्षित होंगे, एलएचएल आरएचएल करने की तरफ बढ़ेंगे। चलिए साहब, तो फिर बढ़ते हैं। एलएचएल लिखा, दूर कहीं आरएचएल लिखा। x टेंड्स टू a है तो मुझे x की जगह LHL के टाइम पे a माइनस h लिखना चाहिए और RHL में x की जगह पर a प्लस h पुट करना चाहिए। ऐसा मैंने पहले से विंडो में बोल दिया है कि भाई मैं ये रखूंगा। अब मैं फंक्शन की तरफ बढ़ा, ठीक है। फंक्शन में मैं सीधा 1/x की जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूं a माइनस h माइनस a की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। और अगर यहां पे देखा जाए तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 1/a प्लस h माइनस a टू द पावर 2n प्लस 1, राइट है। और क्योंकि h की एंट्री अब कहानी में हो चुकी है तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ लगेगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ भी लगेगा। भाई जब h की एंट्री होगी तो फिर x थोड़ी ना बचा, फिर तो h आ गया तो h टेंड्स टू 0 चलेगा, a से a कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट होगा, सबको पता है ये माइनस h है। और आपको पता होगा 2n प्लस 1 ऑड है और माइनस ऑड डिग्री मतलब जैसे माइनस h की पावर 3 होता तो हम क्या लिखते माइनस h क्यूब, क्योंकि ऑड डिग्री होने पर क्या होता माइनस बाहर आ जाता है। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस भैया बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ दिखेगा h टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है। और लिमिट में क्या दिखेगा, लिमिट में हमें h की जगह पे 0 रखना है तो अपन लिमिट में h की जगह 0 रख देते हैं। जैसे हम h की जगह 0 रखेंगे तो माइनस में 1/0 बनेगा और 1/0 बोले तो इनफाइनाइट। क्या बात है, ठीक है। तो ये अपना आंसर एलएचएल का माइनस इनफाइनाइट आ गया। अब जब इधर चलते हैं तो भाई मुझे तो दिख रहा है 1/h की डिग्री कितनी ऑड, तो यहाँ तो कोई प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या सोचना। अब h की जगह 0 डालेंगे, अगर मैंने h की जगह 0 डाला तो 0 डालते ही 0 की पावर ऑड 0 ही देगा, 1/0 क्या देगा इनफाइनाइट देगा। इसका मतलब मेरा एलएचएल माइनस इनफाइनाइट है और आरएचएल प्लस इनफाइनाइट है, क्या दोनों मैच करे, नहीं। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब LDNE। चलो ठीक है, तो पहली शुरुआत ही हमने बम्पर करी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हर बार एक जैसे मैंने आपको कहा था ना, पिछली बार बता के गया था कि पहले शुरुआत अपन बड़े फॉर्मल तरीके से करेंगे, फिर धीरे धीरे इनफॉर्मल होते जाएंगे, फिर सीधे सीधे कूदने लग जाएंगे। हमारा को पता रहेगा कि LHL है तो चलो सीधा x की जगह पर ये माइनस h, और RHL है तो सीधा x की जगह पर ये प्लस h, ऐसा कुछ करते जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में अपन इतनी तेज नहीं बढ़ेंगे, शुरुआत में अपन आराम से धीरे धीरे एक एक चीज को समझते समझाते चलेंगे ताकि हम में से कोई छूटे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 टू द पावर 1/x की पावर माइनस 1। अच्छा सॉल्व करना है, हाँ। तो देखिए साहब, क्वेश्चन को बेसिकली ढंग से लिख देता हूं। लिमिट में दिख रहा है x टेंड्स टू 0, मुझे दिख रहा है 1/1 प्लस 2 टू द पावर 1/x। इसमें क्या चीज ऐसी है जो मुझे आकर्षित कर रही है, मुझे आकर्षित कर रहा है इसमें, आकर्षित माने मुझे अट्रैक्ट क्या कर रहा है इसमें 1/x, क्योंकि मैं 1/x को देखते ही फील कर गया, अरे ये तो छोटे छोटे हमारे चोर फंक्शन है भाई, और चोर फंक्शन है तो हम तो LHL RHL करे बगैर जाएंगे ही नहीं, तो हमने अपनी तरफ से स्ट्राइक करा। सब LHL लिखा, यहाँ क्या लिखा RHL लिखा। अब क्या करोगे, लिमिट देखो x टेंड्स टू क्या है 0, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो यहाँ x की जगह पे 0 माइनस h पुट करूंगा और यहाँ पे मैं x की जगह 0 प्लस h पुट करूंगा। क्या कहते हो आप, कर दूं। अगर मेरे को 0 प्लस h और 0 माइनस h स्ट्राइक कर गया है तो मैं अब फंक्शन में आगे बढ़ता हूं। को विंडो में बोल चुका हूं कि भाई मैं x की जगह माइनस h रखने वाला हूं, 0 माइनस h, तो फिर रखी दो। फिर यहाँ क्या होगा, क्योंकि मैंने h की एंट्री कर दी है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 का सेम वे इधर भी होगा 1/1 प्लस x की जगह पर h, और क्योंकि h की एंट्री हो गई है तो लिमिट h टेंड्स टू 0।
अब क्या करोगे भाई? कुछ नहीं करना, हमारे को तो h की जगह 0 रखना है, सीधी बात। लेकिन मैंने अगर h की जगह 0 जैसे यहाँ रखा भाई, क्योंकि अब और तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ 2 टू द पावर इनफिनिट बन जाएगा। हाँ, और 2 टू द पावर इनफिनिट माने बेस कैसा है भाई? जब भी किसी की डिग्री इनफिनिट होती है तो बेस चेक करते हैं, बेस हमारा 1 से बड़ा है भाई, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े की पावर इनफिनिट देगा। हाँ, बात हो चुकी थी हमारी, मैंने आपको याद दिला देता हूँ। 2 टू द पावर इनफिनिट क्या देगा? इनफिनिट देगा। तो फिर 2 टू द पावर माइनस इनफिनिट क्या देगा? अरे 1 अपॉन 2 टू द पावर इनफिनिट देगा, बोले तो 1 अपॉन इनफिनिट देगा, बोले तो 0 देगा। अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। फिर मैं h की जगह 0 रख देता हूँ, तो ये क्या दे रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस, क्योंकि ये जैसे मैं रखूंगा ये 2 टू द पावर माइनस इनफिनिट बनाएगा, याद है ना? लिमिट पुट कर दी, और ये क्या बनाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर इनफिनिट बनाएगा, और मुझे पता है 2 टू द पावर इनफिनिट देगा, तो ये हमारा दिख रहा है 1 प्लस इनफिनिट, और इनफिनिट प्लस 1 इनफिनिटी बनाएगा, और 1 अपॉन इनफिनिट 0 दे देगा। इधर क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस 0 देगा। क्यों? क्योंकि याद करो यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं सीधे 0 रख देता हूँ, और 1 बाई 1 देगा। फिर से LHL RHL के तार नहीं मिले, ये कह रहा है मैं 1 हूँ, ये कह रहा है मैं 0 हूँ, नहीं मिल पाए, तो क्या आंसर होगा? LDNE। चलिए बताइए, मैं वापस पूछ लूं आपसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, जब तक आप ये कॉपी कर रहे हैं। मैंने इसमें LHL RHL क्यों करा? क्योंकि इसमें चोर फंक्शन था। हाँ, अरे 1 अपॉन x ऐसी फोटो थी ना, 1 अपॉन x की डिग्री ऑड 1 अपॉन x क्यूब 1 अपॉन x की पावर 5। मैंने आपको कहा था ना, जब जब भी मुझे ऐसी फोटो दिखेगी मैं LHL RHL जरूर करूंगा, राइट? तो अब मैं ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन आएगा तो ऐसे अटैक कैसे करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इस मेथड से ही करेंगे अपन, है ना? तो वैसे वैसे चलते आएंगे अपन। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मेरे को लगता है कि हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन का वार्म अप तो मार ही दिया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। ध्यान से देखना, 0 प्लस, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस लिखा है तो मुझे क्या मांगा गया है? 0 प्लस, माने मेरे को तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये तो RHL है। हाँ, ये तो RHL मांग रहा है, और क्या? अरे ये तो RHL मांग रहा है भाई, सीधी बात। तो भी क्या करने का है? करने का क्या है वो बाद में बताता हूँ, पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन को नोट डाउन कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए एक हल्का रिमार्क दे रहा हूँ, राइट है? इफ e टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है, e टू द पावर 1 अपॉन x, समझना भाई। हाँ, ये सारी कहानी चले लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए, ठीक है? ये सारी कहानी चले लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए। If e to the power 1 upon x is in numerator and denominator both, take e to the power 1 upon x common, ठीक है? हमेशा क्या करना, अगर e की पावर 1 upon x जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो कॉमन बुला लो, क्या बाहर है, ठीक है? सेकंड, if e to the power minus 1 upon x, वापस से लिमिट हमारा x टेंड्स टू 0 है, is in numerator and denominator both, don't take common। इसकी जगह पर क्या हो जाए, कल को ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाए कि आपको पता चला e की पावर -1 अपॉन x है, तब आप क्या कीजिए? तब फिर बिल्कुल चिल मारिए, कोई नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं ले, e की पावर 1 अपॉन x हो तो कॉमन जरूर लेना हमेशा, ठीक है? कब लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा खैर, तो मेरा ध्यान क्या है, ये हमारा फंडा आपको पकड़ में आया होगा, है ना? हमारा पहला फंडा। अच्छा, तो फिलहाल अगर ये छोटा सा फंडा अपने को पकड़ में आ गया तो क्या करना है भाई? कुछ नहीं, अपने को तो पहला काम तो ये करना ही पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो x की जगह 0 प्लस h रखा, ये तो रखना ही है। विंडो में जाके बोल दे कि भाई आगे से हम x की जगह 0 प्लस h रख रहे हैं क्योंकि RHL डिमांड कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ x की जगह h क्योंकि बोला हुआ है, यहाँ 1 अपॉन h, नीचे 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h, सही है? और क्योंकि अब h की एंट्री हो गई है इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लगेगा। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ फंडा बता रहा है कि e की पावर 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 कभी भी हो तो फिर e की पावर 1 अपॉन x कॉमन लो। तो एक काम करते हैं, ऊपर से बोला भाई e की पावर 1 अपॉन x कॉमन आ जाओ, तो उसने कहा हम तो मल्टीप्लाई में हम कॉमन ऐसे ही आ सकते हैं, हम आगे बैठ जाते हैं, और क्या? चलो भाई आगे बैठ जाओ। नीचे से e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन लिया, कॉमन लेते 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h हुआ, प्लस 1 छूटा, सही है? और लिमिट में क्या दिख रहा है, h टेंड्स टू 0।
अब क्या करोगे सर? भाई करने लायक तो एक ही काम बचा, उड़ा दो, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, कट जाएंगे। अच्छा फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं, वापस अपने बैक टू मोशन। क्या अपने को पता है क्या? h की जगह 0 डालेंगे, नीचे भी h की जगह 0 डालोगे तो 1/e की पावर इनफिनिट प्लस 1 बनेगा। हमारे को पता है ये 0, क्योंकि अब मैंने लिमिट पुट कर दी है, ठीक है। तो ये 1/इनफिनिट e की पावर इनफिनिट होता है, याद है या भूल गए? हाँ, बेस एक से बड़ा, एक से बड़े बेस की पावर इनफिनिट क्या देगा? इनफिनिट देगा। तो ये नीचे की तरफ 1/इनफिनिट बोले तो 0 दे रहा है, ये 1/इनफिनिट है ना। हाँ तो क्या देगा? 0 देगा। तो फिर 0/1 क्या देगा? 0। आंसर क्या है? 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है ना। अब इस क्वेश्चन से थोड़ा और कैटेगरी ऊपर करते हैं। इस फंडामेंटल को जरूर ध्यान में रखना जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब ये क्यों है, कैसे है, ये आने वाले समय में सब समझ में आता रहेगा और खुद ब खुद स्ट्राइक करेगा। हो सकता है ये फंडा किसी और फंडा का अभी सब फंडा हो, तो वो मेजर फंडा बाद में आना बाकी है ना। ओके, कॉपी कीजिएगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ओके चलें अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बहुत ही धैर्य के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओहो, फिर से e की पावर 1/x। हाँ, लेकिन इस बार तो सर इन्होंने आंसर दे रखा है ना 2। हाँ आंसर दिया, लेकिन अब केवल कुछ छुपा रखा है और भी वो बताने का है, ठीक है। अच्छा e की पावर 1/x में 1/x देखते हम समझ गए, अरे ये तो हमारे प्यारे प्यारे जोड़ फंक्शन है। चलो LHR RHL किया होगा भाई, किसी ने 2 कैसे ले आएगा? LHR RHL तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो देखो, अब क्योंकि लिमिट का आंसर 2 है, इसका मतलब क्लियर है कि LHL करने पे भी 2 ही आंसर आया होगा और RHL करने पे भी 2 ही आंसर आया होगा। LHL और RHL दोनों का आंसर 2 आया होगा, तभी लिमिट का किसी ने आंसर 2 दिया है। लेकिन हम जाएंगे वापस अपनी बिल्कुल जीरो प्रोसेस से एक एक चीज को समझेंगे। हमने अपना काम किया, LHL लिखा है, दूर कहीं RHL लिखा। LHL लिखते ही x टेंड्स टू 0 था, तो x की जगह 0 माइनस h लेंगे, ऐसा विंडो में बोल देते हैं, और यहाँ x की जगह 0 प्लस h लेंगे, ऐसा यहाँ विंडो में बोल देते हैं। अब क्या करोगे सर? भाई कुछ नहीं, अपने को तो पता है, अपने को तो रख के ये 2 आया होगा, तो हम भी रख के चेक करेंगे, देखेंगे प्रोसेस में कहां कौन मिस कर गया भाई, कहां छुप गए ए और बी। आओ देखिए, 1 प्लस ए क्यूब को बिल्कुल टच नहीं करा, 8 इंटू ई की पावर 1/h कर दिया, नीचे की तरफ 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब ई की पावर 1/h कर दिया, और क्योंकि कहानी में h की एंट्री हो गई थी, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, ठीक है। अब रुको, मेरे से गलती हो गई, मेरे को x की जगह माइनस h करना था, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ e की पावर माइनस 1/h कर दिया, यहाँ पे भी माइनस 1/h, बड़े कूल तरीके से, और आंसर भी 2 है, ये भी बता देता हूँ। हाँ, क्योंकि LHL का आंसर 2 आया होगा और RHL का भी 2 आया होगा, तभी आंसर 2 है, तो 2 रख के चलो। इधर भी हम लोग चले, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस ए क्यूब, और मुझे x की जगह h रखना है, प्लस 8 e की पावर 1/h, अपॉन में नीचे 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब e की पावर 1/h। अब क्या करोगे सर? अब कुछ नहीं, देखिए फंडा हमारे को ध्यान है कि अगर कहानी में e की पावर 1/h हो तो कॉमन ले लो, सामने आंसर को 2 रखते हुए बात करें। e की पावर 1/h दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ना, इधर दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, दिख रहा है ना। तो फिर अपने क्या करना है, अपने पास एक ही चॉइस है, कॉमन ले लो भाई, ठीक है। अपने को तो रूल से चलते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h कॉमन, अंदर ही अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ए क्यूब अपॉन में e की पावर 1/h, प्लस यहाँ से बचेगा 8, सही है। और नीचे मुझे कुछ शब्द दिख रहा है, e की पावर 1/h कॉमन, और यहाँ दिख रहा है 1/e की पावर कितना, 1/h, और प्लस 1 माइनस बी क्यूब, ठीक है, ऐसा, और आंसर 2 है। अब क्या चॉइस है साहब? अब यही चॉइस है कि दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो कैंसिल आउट कर दिया। फिर h की जगह हमने कहा कि 0 लग जाओ भाई, क्योंकि अब तो कोई चॉइस ही नहीं बची। h की जगह 0 लगते ही e की पावर इनफिनिट बनेगा, वो इनफिनिट होता है, e की पावर माइनस इनफिनिट को पूछेगा तो 0 होता है, ये याद रखना है अपने को। तो अच्छा, फिर हमारे को पता है ये वाली पार्टी तो, क्योंकि 1 प्लस ए क्यूब अपॉन इनफिनिट है, देखो ना नीचे, नीचे देखो ना आप देखो, ये e की पावर 1/h दिख रहा है आपको, ये इनफिनिट देगा, ऐसे सेम वे ये भी इनफिनिट देगा, तो किसी के नीचे इनफिनिट का डिवाइड लगे तो क्या होगा, 0, तो ये क्या दे गया, 0, प्लस पास वाला 8 दे रहा है, नीचे वाला ये 0 दे रहा है, प्लस में 1 माइनस बी क्यूब दे रहा है, इज इक्वल टू, सामने से तो 2 है ही भाई, आंसर तो 2 लाना है ना, तो सॉल्व करते हैं। 2 से क्या 4, तो दिख रहा है 4 इज इक्वल टू में 1 माइनस बी क्यूब, एक तरह से मुझे बी क्यूब इज इक्वल टू में -3 दिख रहा है, तो b की वैल्यू मुझे आती दिख रही है -3 की पावर 1/3। भाई 1/3 को उधर भेज दिया, 3 उधर जाएगा तो 1/3, तो -3 की पावर 1/3। अब ये अनडिफाइंड नहीं होता, ध्यान रखना, अगर रूट ओवर होता
तो रुक जाता, पावर 1/3 में तो माइनस चलेगा। अच्छा अब इधर आते हैं, क्योंकि कहानी में e की पावर -1/h दिख रहा है, देखो साफ यहां पर भी और यहां पर भी। और मैंने एक फंडा सिखाया था कि e की पावर 1/h हो तो कॉमन लेना और -1/h हो तो बिल्कुल टच नहीं करना, पड़े रहने देना उनको, कि भाई आप जहां हो जैसे हो बढ़िया है, आप तो यही लिमिट लगवाओ। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करते ही ये 1 + a³ एज इट इज, 8 एज इट इज, ये बन गया e की पावर -∞। यहां बचेगा 1 + 1 - b³ एज इट इज, और ये बन गया e की पावर -∞, ये। और सामने से 2 लाना ही है, और आपको तो पता ही e की पावर -∞ 0 है, माने ये पूरी पार्टी 0 बन गई, ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 हो गया। तो यहां से रह गया 1 + a³ = 2। फिर क्या हुआ, a³ की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1 की पावर 1/3, तो कहना मतलब रियल आंसर 1 हो गया। अब a का आंसर 1 हो गया और b³ का आंसर -3, तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर लिख देता हूं, a की वैल्यू है 1, ठीक है, और b की वैल्यू है -3⁻1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड में। अब धीरे धीरे अपन और ग्रिप बना रहे हैं। आई एक्सपेक्ट कि ये अब आपको थोड़ा वार्म अप करते करते मैं आपको इस लेवल तक ला पाया हूंगा कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा कॉपी कर लें, कोई जल्दी नहीं है भाई। देखिए हमने क्या किया, LHL RHL क्यों किया, क्योंकि e की पावर 1/x था, तो फिर अपने को LHL RHL करना बनता था, क्योंकि आंसर अगर 2 आया तो LHL से भी 2 आया होगा, RHL से भी 2 आया होगा। फिर अपन चले, फिर आगे जाके e की पावर 1/h दोनों में दिखा, एक में 1/h दिखा, एक में -1/h दिखा। तो हमारे को पता था e की पावर 1/h दिखेगा तो अपन तो कॉमन लेंगे, तो अपन कॉमन ले लिया। e की पावर -1/h दिखा तो वहां कॉमन नहीं लिया, वहां का सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, स्ट्राइक करा, एक बार a आया एक बार b आ गया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओ हो, देखो x/, क्या दिख रहा है, x के नीचे क्या दिख रहा है, x/, क्या मतलब मैं समझा नहीं, क्या 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 दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, mod x। ओ हो, मॉडुलस, क्या चीज को ये आकर्षित कर रही है इस पूरी कहानी में, क्या मॉडुलस। हाँ, क्योंकि आपको याद होगा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, डिफाइंड फंक्शन हो, ठीक है, और या फिर मतलब डिफाइंड फंक्शन हो और इसके सिवा अपना प्यारे प्यारे चोर फंक्शन हो, और या फिर अपना यू कह लो कि डोमेन का आखिरी कॉर्नर हो, कम से कम इतनी जगह पर तो सीधा LHL RHL की एंट्री बनती है ना। तो हम तो देखते हैं आकर्षित होते हैं भाई, LHL RHL करेंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो चलिए साहब अपन आकर्षित ही क्यों, आगे बढ़ते हैं, राइट। देखो मैंने क्या किया, x की जगह पे 0 - h, क्यों लहल, यहां रहल, x की जगह कितना 0 + h, आ जाओ x की जगह 0 - h मतलब -h, नीचे मॉडुलस में -h, प्लस में -h का होल स्क्वायर, और कहानी में क्योंकि h की एंट्री हो गई है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा यहां पर भी x की जगह पर h, यहां पर मॉडुलस में h, प्लस के अंदर h का स्क्वायर, और कहानी में h की एंट्री हो गई है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी क्या करोगे सर, भाई मॉड ऑफ -h तो कोई भी जानता है h ही होता है, तो नीचे तो h + h² दिख रहा है मुझे, ऊपर क्या -h है वो तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 चलेगा, ये h, और आपको तो पता ही है h अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉडल है तो मॉडुलस को पता है, अंदर वाला तो भाई पॉजिटिव है, चल भाई जा ऐसे वो एग्जिट निकाल देगा। यहाँ क्या हो जाएगा, h + h², h नीचे से h कॉमन, 1 + h बचेगा, h से h उड़ा दूंगा और अब कहूंगा लिमिट पुट करते हैं। अगर मैंने h की जगह 0 पुट किया, ऊपर 1 है, नीचे 1 + 0 है, फाइनली आंसर 1 हो गया। ओके, और यहाँ क्या होगा, -h, नीचे से h कॉमन लूंगा, 1 + h बचेगा, h से h उड़ा दूंगा। अब यहाँ जाकर के लिमिट पुट कर देते हैं, ऊपर -1 है, नीचे 1 + 0, आंसर -1 है, LHL अपने आप में -1, RHL अपने आप में 1, दोनों नहीं मिले, हमने कहा लड़ाई नहीं, ओके LDN। तो मतलब इस क्वेश्चन में भी यही किया एग्जैक्टली। अब आप अपनी स्पीड बढ़ा करके टाइम बचाने की सोच सकते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ स्टेप्स स्किप करके टाइम बचाने की सोच सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मैं शुरुआत में तो बहुत फॉर्मल चलूंगा, LHL भी लिखूंगा, वैल्यू भी रखूंगा, पुट भी करूंगा, कॉमन भी लूंगा, बाद में क्या सब मेंटली, सब दिमाग में, मेंटल नहीं मेंटली, हाँ मेंटल नहीं, ओके ओके ओके, सब मेंटली करेंगे, मेंटली है मेंटली, ओके, मन की आंखों में। अब आप समझ गए होंगे, चलो आराम से कॉपी कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं पिछले कई क्वेश्चन से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ लिखने और समझाने के दौरान
आराम से चलना चाहता हूं, और बाकी टाइम तो अपन खैर इधर उधर की बातें करते ही रहते हैं, है ना? ओके, हाँ भाई, अब चलते हैं अपन अगले टाइटल की ओर, जिसका नाम है इनफाइनाइट लिमिट। हाँ, इनफाइनाइट लिमिट एक्चुअली में क्या है, सच तो कुछ नहीं, बस आप में से कई लोगों के मन के एक प्रश्न का सोच रहा हूँ, इस टाइटल के अंदर जवाब दे देता हूँ कि हम एक्चुअली में क्यों आखिरकार हम लोगों ने 1/x को चोर फंक्शन, 1/x³ को चोर फंक्शन, और ये ऐसे नाम क्यों दिए? बेसिकली जो नाम दिए थे वो तो तब दिए गए थे जब हमारे को इसकी कोई थ्योरी अवेलेबल नहीं थी कि आखिरकार हम लोग 1/x को देखते ही क्यों मतलब LHL RHL करते हैं। तो जब मैं अपने टाइम पे ये सब सर्च कर रहा था कि किस क्वेश्चन में आखिरकार कैसे पता चलता है एक टीचर को या किसी भी स्टूडेंट को कैसे पता चले कि मेरे को LHL RHL लगाना है या नहीं लगाना, क्योंकि आप जैसे ही मतलब जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा तो आपको पता चलेगा उसके बाद में हमने LHL RHL लगाना ही बंद कर दिया अचानक से। तो एक स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल ठहर जाता है कि सर को कैसे पता चला इसमें LHL RHL करना था इस क्वेश्चन। बाकी तो फिर इन्होंने किसी क्वेश्चन में नहीं करा, लगातार ये 4 लेक्चर 5 लेक्चर पढ़ाते रहे, लेकिन उसमें किसी क्वेश्चन के अंदर इन्होंने LHL RHL नहीं करा। अचानक से शुरुआत में LHL RHL वाले क्वेश्चन कैसे सर्च करे सर ने? एक्चुअली में सर्च नहीं करे, वो धीरे धीरे हमारे को समझ में आ गया कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो LHL RHL लगाना है, तो मैंने ऐसे धीरे धीरे कैटेगराइज किया, मेरे को स्ट्राइक करने लग गया कि अच्छा इस क्वेश्चन में तो LHL RHL लगाना एक बनता है, ठीक है ना? अच्छा, अब लॉजिक्स पे भी आते हैं क्या करेगा, क्यों बनता है, उस पे क्या था 1/x को लेकर के आपके LHL RHL करने का कारण, वो था इनफाइनाइट लिमिट। क्या है सर इसमें इनफाइनाइट लिमिट में? एक्चुअली 1/x जब भी आता है ना तो हमारे पास में कोई चॉइस नहीं बचती। मैं बताता हूं क्या। जैसे अगर हम कहते हैं कि LHL RHL दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, तो हम कहते हैं पूरी लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि आंसर 2 एक फाइनाइट आंसर है। फाइनाइट का मतलब जिसे गिना जा सके, 0 होता तो भी गिना जा सकता है ना। तो अगर फाइनाइट आंसर है तब तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर LHL RHL दोनों के आंसर इनफाइनाइट आ जाए। हाँ, तब हम ये तो कहते ही है डेफिनेटली, अगर बाय द वे आंसर दोनों के इनफाइनाइट आ जाए तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट स्टिल हम ये भी साथ में बोलते हैं कि इनफाइनाइट लिमिट है। कैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई, सिंपल अपन ने मॉड कॉर्टेक्स ले लिया, तो मॉड कॉर्टेक्स लेते क्या हुआ, जो कॉर्टेक्स था उसका जो नीचे का पार्ट था वो टर्न अप होकर के ऊपर आ गया, ठीक है? जैसे कॉर्टेक्स है ना, एक्चुअल में अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, जैसे मैं आपके सामने अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे कुछ बनता है, ठीक है? एक मिनट, जैसे इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। अब जैसे आप मॉडुलस लगाओगे ना, तो ये जो पाई पे जो ये लाइन जारी होती है ना, ये पाई वाली जो लाइन होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जा रहा होता है। अब जैसे मॉडुलस लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, मॉडुलस लगाते ही जो नीचे का पार्ट है ना, जो बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, वो टर्न करके ऊपर की तरफ घूम जाएगा, तो ये मॉड कॉर्टेक्स बन जाएगा। अब क्या होगा, जो इधर जैसे आप और आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो ये कॉर्टेक्स है ना, वो अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आकर ठहर गया, ये 2 पाई तक अगर आप 2 पाई की लाइन यूं खींचते हैं तो आपको पता चलेगा ये ग्राफ जो था फिर से आया 3 पाई/2 के बाद में वापस ऐसे नीचे जा रहा था, लेकिन मॉडुलस लगने पर क्या होगा, मॉडुलस लगने पर ये जो नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट टर्न कर करके ऊपर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मॉडुलस इसे पॉजिटिव कर देगा। तो ऐसा बनेगा ग्राफ। कैसे बनेगा, मैं एक बार पूरा ग्राफ बना देता हूं आपके सामने। ये मॉड कॉर्टेक्स का ग्राफ है, हालांकि मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। ये मॉड कॉर्टेक्स के टाइम पे ये ब्लू वाला ग्राफ बन जाएगा, नहीं है? थोड़ा हटा लेते हैं, मैंने आपको फील तो करा ही दिया, मैं तो सीधे सीधे मॉड कॉर्टेक्स लगा देता हूं। अब आप देखिए पाई के आसपास देखिए, अगर आप पाई माइनस एच करते हैं, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई का मतलब होता है पाई तो जाना ही नहीं है, पाई से या तो पहले रहना है या बाद में रहना है। तो आप अगर बाय द वे जैसे पाई माइनस एच पे चले या फिर पाई प्लस एच पे चले, तो आपको पता चला पाई माइनस एच पे भी ये इनफाइनाइट दे रहा है प्लस का, और पाई प्लस एच पे भी इनफाइनाइट दे रहा है। मैंने आपको दोनों तरफ कैसे मिल रहा है आंसर, इनफाइनाइट मिल रहा है। हालांकि आप कह सकते हो कि एलएचएल भी इनफाइनाइट है और आरएचएल भी इनफाइनाइट है सर। अगर दोनों ही इनफाइनाइट तो फिर तो आप आंसर में इनफाइनाइट ही ले लो ना। हाँ, दोनों आंसर बराबर जरूर है, लेकिन हमारी तो पहली शर्त थी कि दोनों आंसर सेम भी होने चाहिए और फाइनाइट भी होने चाहिए। क्योंकि यहाँ फाइनाइट आंसर आ नहीं रहा, तो हम ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करते। इनफाइनाइट बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई कॉर्टेक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो कई बार हमारे आंसर्स में इनफाइनाइट भी झलक जाता है, ठीक है? तो आंसर इज इनफाइनाइट। अच्छा, और अगर सर ये दोनों ही माइनस इनफाइनाइट होते तो मॉडुलस कह रहे थे, वैसे माइनस इनफाइनाइट तो नहीं आ सकता था, लेकिन मान लेते किसी क्वेश्चन के अंदर अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों माइनस इनफाइनाइट है, तो हम आंसर माइनस इनफाइनाइट बोलेंगे। अच्छा, परंतु लिमिट को एग्जिस्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, इसको लेकर के हर किसी के अपने अपने विचार है, ठीक है ना? माने अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरह से इसको दिखाया है, लेकिन आंसर में लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट अगर ऑप्शन में तो इनफाइनाइट लेंगे, अदरवाइज तो यही बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? तो
कहने का मतलब ये कि अगर बाय द ऑप्शन में किसी ने इनफाइनाइट दिया है तो इसका मतलब ये कि डेफिनेटली ऑथर जो है वो हमारे को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब फोर्स कर रहा है कि भाई आप सोच लो इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब इनफाइनाइट लिमिट दुनिया में होती है और हम सब इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक है। मतलब सामने वाले ने अगर इनफाइनाइट का ऑप्शन दिया तो हम इनफाइनाइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर बाय द उसने इनफाइनाइट का ऑप्शन नहीं दिया तो हम डज नॉट एग्जिस्ट की तरफ मूव करेंगे, मतलब ऑथर टू ऑथर चॉइस रखेंगे, समझदारी हमारी सब तरफ से खुली रहेगी। अच्छा ये तो हुआ कैसा जब हमारा LHL RHL दोनों इनफाइनाइट हो गया, लेकिन सर आप तो कुछ 1/x के बारे में बता रहे थे। बता तो मैं 1/x के बारे में रहा था, चलो 1/x भी बात कर लेते हैं। तो अपने को ये तो समझ में आ गया ना कि अगर LHL RHL दोनों इनफाइनाइट हो तो फिर इनफाइनाइट भी लगा लेते हैं हम लोग आंसर में ना। ओके अब आगे बढ़ता हूं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर किसी ने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, तो 1/x का ग्राफ तो हमारे को पता ही है, हमने फंक्शन के ग्राफ के दौरान सीखा भी था कि 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। अब लिमिट कितनी दी है x टेंड्स टू 0, 0 का मतलब होता है 0 प्लस h और 0 माइनस h, ये वाला 0 प्लस h, ये वाला 0 माइनस h। अगर आप 0 प्लस h पे ऊपर चलेंगे तो आपको पता चलेगा ऊपर जाने पर आप इनफिनिट जा रहे हो और यहाँ नीचे जाने पर आप माइनस इनफिनिट जा रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि इससे दो आंसर आएंगे। अगर आप 0 प्लस h पे जा रहे हैं तो इनफिनिट और 0 माइनस h पे जा रहे हैं तो माइनस इनफिनिट। तो आपको क्या फील आई कि LHL पर आंसर माइनस इनफिनिट है और RHL पे आंसर प्लस इनफिनिट है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके कारण से 1/x 1/x क्यूब सबके आंसर एक जैसे हो गए और ये जहां जहां बैठे सबको ऐसे ही परेशान करे। अब आंसर एक का इनफिनिट आ रहा है और एक का माइनस इनफिनिट आ रहा है, तो हम तो दोनों कैटेगरीज में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी तो पहली शर्त ही या तो फाइनाइट है, चलो दोनों इनफिनिट आ जाए तो भी हम बोल लेते हैं कि चलो इनफिनिट आंसर है। लेकिन यहाँ तो एक इनफिनिट एक प्लस इनफिनिट एक माइनस इनफिनिट है, तो हमारे पास क्या जवाब है कि भाई जब जब भी क्वेश्चन के अंदर ये मिलेंगे हम हर बार चेक करके चलेंगे। भाई नाम से जरूर चोर फंक्शन करके अपन एक पॉपुलर कर लिया आसान शब्दों में, बट अंदर से फील भी कर लेते हैं कि भाई एक आंसर इनफिनिट था एक प्लस इनफिनिट था। इतना मार्जिन ग्राफ के अंदर कौन देख पाता है? हमारा तो क्वेश्चन लिमिट का मतलब ही यही होता है कि लिमिट में बहुत ही बारीक सा मार्जिन है तो लिमिट एग्जिस्ट कर दो, अदरवाइज अगर बड़ा मार्जिन है तो मना कर दो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तो भयानक एग्जिस्टेंस है, सोचो भयानक मार्जिन है, एक माइनस इनफिनिट एक प्लस इनफिनिट। ओके तो फिलहाल मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि आंसर डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की दुनिया में। तो ये तो मेरे को आपको दो फंडामेंटल बताने थे। अब आगे अगला मैंने आपको कहा था कि जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन होगा तब हम लोग LHL RHL करेंगे, उससे पहले हम लोगों ने 1/x के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को डील करना सीखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया माइनस लिमिट x टेंड्स टू कितना दे रखा है अपने को लिमिट x टेंड्स टू 11 और यहां दे रखा -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x देखते ही आकर्षित हो गया मैं, मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x देखते मुझे लहल और रहल लिखना था, मैं लिख दिया। x की जगह पर यहाँ 11 माइनस h लूंगा, ऐसा बोल देता हूँ विंडो में, और यहाँ बोल देता हूँ 11 प्लस h लूंगा, राइट। फिर क्या रख देते हैं -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 11 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 क्योंकि h की एंट्री हो गई, और यहाँ -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 11 प्लस h का GIF और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करोगे सर? भाई देखिए याद रख लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में हम लिमिट को डायरेक्ट एंट्री नहीं देते, कोशिश करते हैं कि पहले वो सॉल्व कर दें। और याद रखना किसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में लिमिट की डायरेक्ट एंट्री नहीं देते, पहले वो सॉल्व करते हैं और अगर बाय द वे सॉल्व करने के बाद में भी कुछ एच का पार्ट बच गया तब हम लिमिट पुट करते हैं। वैसे भी याद रखना लिमिट हमेशा सॉल्व करने के बाद ही पुट करते हैं, तो ये अंदर नहीं जाती लिमिट, लिमिट अंदर जाए बगैर ही अपनी इंडिकेटिव वैल्यू तक जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब यहाँ लिमिट नहीं जा रही, लिमिट h टेंड्स टू 0 बाहर बैठा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचने में लगा हुआ है कि 11 माइनस h का मतलब 11 से कम, नंबर लाइन पे वो 11 पे पहुंचा। 11 माइनस h 11 से जस्ट पहले पड़ता है और 11 प्लस h 11 के बाद पड़ता है, माने 11 के बाद पड़ता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 10 होगा यहाँ 12 होगा, ऐसे ही तो कुछ होगा। जैसे ही आप इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाएंगे 11 प्लस h को, ये अपने लेफ्ट के इंटीजर की तरफ भागेगा जो कि 11 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 प्लस h की वैल्यू 11 आ गई। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 माइनस h को पहनाया तो ये अपने लेफ्ट के इंटीजर की तरफ भागेगा जिसकी वैल्यू 10 है, तो ये अपना आंसर कितना देगा 10। ओके ये 11 माइनस h होते 10 देगा और वो 11 प्लस h होते 11 बनाएगा, हाँ क्योंकि वो 11 से बड़ा है तो वापस 11 पे आएगा, लेफ्ट की ओर जाता है ना हमेशा नॉन इंटीजर। ओके 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 तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू है -1 की पावर 10, इसकी वैल्यू है -1 की पावर 11। तो आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा?
1 +1 और इसका आंसर कितना आएगा -1। फिर से वापस LDN। ओके 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 ओके, ये बात। चलिए, जब तक आप इसे कॉपी कर रहे हैं तब तक मैं इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं आपको, ठीक है। अगर लिमिट में x टेंड्स टू इनफिनिट होता और -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता, तब क्या होता सर? देखिए, अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट होता ना, तो हम इनफिनिट प्लस h और इनफिनिट माइनस h नहीं करते। क्यों? वहां क्यों नहीं करते? एक्चुअली में इनफिनिट प्लस h और इनफिनिट माइनस h अपने आप में कितना अजीब लगेगा ना। सोचो, h अपने आप में बहुत छोटी क्वांटिटी है और इनफिनिट इतनी लार्ज क्वांटिटी की ह्यूमन अभी तक पता ही नहीं कर पाया। हमने सिर्फ उसका एक सिंबल इनफिनिट बना के छोड़ा हुआ है, हम उसे मतलब वो एक कोई नंबर भी नहीं है। तो सोचो, उसमें अगर आपने 0.0000000 और हाफने के बाद 1 लिखा, ठीक है, तो आपको लगे यार क्या बकवास। अगर आप 15 भी जोड़ोगे ना तो भी इनफिनिट ही आएगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है वैसे देखा जाए तो अपन ये मान लेते हैं कि एक बार के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x में जब x की जगह पे इनफिनिट जाएगा तो डेफिनेटली ये अपने आप में कुछ -1 की पावर एक इंटीजर बाहर आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर तो बनाएगा। अच्छा, अब अगर इंटीजर बनाएगा तो क्या होगा? अगर ये इंटीजर बनाएगा तो दो बातें होंगी, या तो वो ऑड इंटीजर बनाएगा या फिर कोई इवन इंटीजर बनाएगा। LHL RHL नहीं लग रहा है यहाँ LHL RHL नहीं काम कर रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में माने LHL RHL तो पहली बात तो बनता ही नहीं है। इनफिनिट प्लस h इनफिनिट माइनस h करके बहुत बुरा वाला मजाक उड़ेगा। 11 प्लस h 11 माइनस h फिर भी फर्क डालता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि इनफिनिट लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज क्वांटिटी, अगर आप उसके लेफ्ट वाला इंटीजर भी पकड़ोगे और उसका राइट वाला इंटीजर भी पकड़ोगे, इन बोथ द केसेस इट इज इनफिनिट। इनफिनिट में एक पीछे जाने पर क्या हो जाएगा? इतना लार्ज क्वांटिटी है, ह्यूमन ने सोचना बंद कर दिया, जहां उसके पीछे और आगे जाने से इनफिनिट नहीं बदलने वाला, आंसर तो फिर भी इनफिनिट आएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से इंटीजर आ रहा है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर से अगर इंटीजर आया तो या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, लेकिन अगर ऑड इंटीजर आया तो आंसर -1 देगा और अगर इवन इंटीजर आया तो आंसर +1 देगा। अब यहां दौड़ चालू हुई। अब की बार हमने LHL RHL नहीं करा, उसके बावजूद भी हमारे दो आंसर आ गए। तो याद रखना, अगर लिमिट से दो आंसर आते हैं, लिमिट से अगर दो आंसर आते दिखते हैं, तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब की बार LHL RHL बराबर हुए, ऐसा नहीं सोचा। LHL RHL का केस ही नहीं था ये। तो ये क्या हुआ? मल्टीपल आंसर नॉट अलाउड। फंडा 2, आज का सेकंड फंडा, मल्टीपल आंसर नॉट अलाउड। मल्टीपल आंसर भी अलाउड नहीं है, याद रखना। फिर से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सोच लेना, बड़ा अच्छी सी बात बता रहा हूं। छोटी छोटी बातें जोड़ते चलो और चलते चलो, ठीक है। अपने उसमें जोड़ते चलना रजिस्टर के अंदर। आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारी एंट्री तो हो गई, एक विधिवत, है ना। चलो अब थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, देखो बहुत मजा आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है 0, हाँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। क्योंकि हमारी नजर पड़ी, ओहो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ चलो आओ LHL RHL करते हैं। तो हमने क्या किया, LHL RHL पे दिमाग लगाया कि भाई LHL RHL में क्या क्या रखना है। अब इतना तो हमारे को याद हो गया, LHL के टाइम पे x की जगह 0 माइनस h, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 माइनस h रख देंगे, मतलब माइनस h रख देंगे, सही है ना। x की जगह क्या रख देंगे, माइनस h रख देंगे। फिर अपने को पता है कि ये अपने आप में बन जाएगा लिमिट टेंड्स टू 0, ठीक है। ये माइनस h का मतलब हो जाएगा h स्क्वायर और नीचे भी h स्क्वायर। अच्छा, तब तक इधर आ जाओ। अपन जब RHL करेंगे तब क्या करेंगे, RHL के टाइम पे x की जगह 0 प्लस h रख देंगे। फिर x की जगह h रख देते हैं, h का स्क्वायर, नीचे भी h का स्क्वायर और लिमिट h टेंड्स टू 0। आइए जल्दी से मेरे साथ साथ, आपको पता है h एक पॉजिटिव क्वांटिटी और h स्क्वायर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, एक बात बताओ, इतना तो पता है ना कि h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इनफाइनाइटली स्मॉल। h स्क्वायर होने पे और छोटी क्वांटिटी, लेकिन है तो सही, है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव में मैंने 0 के इस पार ही तो खड़ी है, तो हमारे को पता है 0 से तो बड़ी है ना भाई। हाँ, h स्क्वायर अगर एक 0 से बड़ी क्वांटिटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाने पे लेफ्ट में किससे टकराएगा, ये 0 से। माने ये क्या देगा, 0, और नीचे क्या है, h स्क्वायर। तो रुको 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 रुको, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने अभी हमने लिमिट पुट नहीं करी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने इसे 0 बनाया,
सेम वे ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर h का स्क्वायर है तो लिमिट अभी भी वहीं खड़ी है, लिमिट ने कुछ नहीं छेड़ा, ये अभी जीरो बना गया क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ने कहा कि अगर आप जीरो को उधरो तो पहले आपको जीरो बनना पड़ेगा, वो सॉल्व करके आपको जीरो दे रहा है, h स्क्वायर यहां खड़ा है। सही है, अभी भी ध्यान से देखना, एक एक स्टेप पे आपसे पूछने लायक बात बनती है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, आपको पता है जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग, जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग, एनी नंबर गिविंग जीरो, तो अपने को पता है ये तो जीरो दे गया, ये जीरो दे गया, लिमिट अभी लगी नहीं है, लिमिट तो तब लगती है जब सॉल्व हो चुका होता, लेकिन अभी तो ये सॉल्व हो रहा था। भाई जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो आ गया, लिमिट ने कहा अब लग जाऊं, हमने कहा बैच है ही नहीं, क्या लगोगे, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। बहुत क्रम से चलना, बहुत क्रम से समझना मेरी बात को। आपको पता है जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग अभी सॉल्व हो सकता है, आप लिमिट बीच में थोड़ी ना पुट करोगे, लिमिट तो लास्ट में पुट होती है ना कि भाई जब कुछ नहीं बचा, आप कुछ और आगे नहीं चल सकते, अब लिमिट पुट करते हैं। तो लेकिन अभी तो यहाँ सॉल्यूशन बात की है मैथमेटिकली, जीरो डिवाइड बाई एनी पॉजिटिव नंबर गिविंग मी जीरो, फिर क्या, अब कहूंगा मैं अब एच है नहीं तो क्या लगोगे तुम, जीरो आंसर हो गया। अब आपको पता चला अच्छा एलएचएल भी जीरो और आरएचएल भी जीरो, हाँ एलएचएल आरएचएल दोनों जीरो, तो उससे क्या होगा, क्योंकि दोनों के आंसर जीरो आ गए तो मैं लिखूंगा एलएचएल इक्वल टू आरएचएल। वैसे मुंह मीठा करने का समय आया है भाई, पहली बार दोनों आए बराबर, नहीं तो आते ही नहीं थे ये, हाँ आते ही नहीं थे, एलएचएल आरएचएल हम तो रट गया था एलडीए नहीं, लेकिन यहाँ तो आ गया देखो, है ना, तो अपने क्या बोलेंगे, आंसर इज जीरो, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप आराम से इसे कॉपी कीजिए, एक नई चीज सीखने को मिली कि अच्छा बीच में पुट नहीं कर सकते, नहीं तो अगर आपने बीच में पुट कर दिया तो फिर तो हम कहेंगे ऊपर ही पुट कर दो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ने जीरो बना दिया है, परफेक्ट जीरो बना है, ठीक है, और नीचे वाला इंडिकेटिव जीरो वैसे भी जीरो देता, लेकिन हम यहां नहीं पुट करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग पहले वो सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद लिमिट पुट होगी। ओके आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है, चलिए अगर अपन ने ये बना लिया तो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिख रहा होगा साफ साफ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, है ना, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के नीचे आ रहा है x इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो अपन जानते भी हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे भी एक फंडा समझेगा, अगर कभी भी बात ध्यान से ये कि एक छोटी छोटी चीजों को कुछ नियम में बनाओ, जैसे कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो फंक्शन हो ना, अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो फंक्शन हो तो हमेशा कोशिश करो कि ग्राफ अगर आता हो तो उस ग्राफ से सोचो, चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos x है, अपन ने इसको नीचे उतारा, अब हम cos x का ग्राफ बनाएंगे, कहां बनाओगे सर, कितना बनाओगे, तो जवाब है अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो जीरो के x बराबर जीरो के आसपास, ठीक है, नियर, है ना, टू गिवन लिमिट। जैसे लिमिट अगर बाय द वे किसी ने लिमिट x टेंड्स टू a दिया है तो x इज इक्वल टू a के आसपास बनाएंगे, यहाँ x टेंड्स टू जीरो दिया तो मैं जीरो के आसपास ग्राफ बनाऊंगा, किसका, cos x का, तो मैं क्या करूंगा, cos x का ग्राफ बनाऊंगा ऐसे, किसके आसपास, जीरो के आसपास। देखो ये, अब देखो आपको पता चली क्या होगा, ये अपना x इज इक्वल टू जीरो, जीरो के आसपास अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं थोड़ा ये हटा करके, अपनी सुंदर राइटिंग हटा करके इनका वाला ग्राफ यूज कर लेते हैं, बड़ी अच्छा सा ग्राफ है, तो मेरे को पता चल गया ये ग्राफ बना लिया हमने, सबसे पहला काम ग्राफ बनाना। अच्छा अगर x जीरो होता तो जीरो पर वैल्यू वन होती, कितनी होती, वन, जीरो पे वैल्यू वन होती, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जिसका मतलब x तो जीरो है नहीं, तो इंटीजर है तो मैं तो LHL RHL तो करूंगा, अगर मैं LHL लिखता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि LHL का मतलब होता है कि मैं यहां पर सोचूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos जीरो माइनस h, और RHL के टाइम पे मैं सोचूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos जीरो प्लस h, सही है। अब मैं जीरो प्लस एच को, जीरो माइनस एच को सर्च करता हूं, तो जीरो माइनस एच यहां होगा, जीरो से थोड़ा पहले, और जीरो प्लस एच थोड़ा आगे जाके होगा, होगा। अच्छा मैं जीरो माइनस एच पे कॉस फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, जैसे मैं आप दिखा रहा हूं आपको, ये रही हमारी वैल्यू, ये जीरो माइनस एच पे वैल्यू कहां आई, यहां। ऐसे जीरो प्लस एच पे वैल्यू अगर देखते हैं तो जीरो प्लस एच की वैल्यू भी देखेंगे, तब तक अपने को पता होना चाहिए कि ये अगर जीरो माइनस एच है तो इस पर जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे जीरो से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो cos जीरो माइनस एच की वैल्यू होगी, cos जीरो माइनस एच, ठीक है, तो मैं इसको ये लिख देता हूं, इट इज cos जीरो माइनस एच, क्लियर, इसको यहां लिख देता हूं एक बार के लिए, है ना। अभी क्या वैल्यू है उस पर मैंने डिस्कशन नहीं किया, अब इसी तरह से मैं एक बार जरा जीरो प्लस एच पे जाता हूं, जीरो प्लस एच इस साइड पड़ेगा,
जीरो के राइट साइड पड़ेगा और जीरो प्लस एच पे जो वैल्यू होगी वो अपने आप में कॉस जीरो प्लस एच कहलाएगी, ये वाली वैल्यू। दोनों वैल्यू दिखने लगे। अच्छा, दोनों वैल्यू को देख करके आप में से हर जना एक बात तो पक्की मान गया, समझ जाएगा, मेरे बोलते ही मान जाएगा कि भाई वैल्यू सर ने बताई है, जीरो होता तो वन होती। अभी दोनों वैल्यू जो आ रही हैं, जीरो प्लस एच करो चाहे जीरो माइनस एच करो, दोनों वैल्यू क्या आ रही है पता नहीं, लेकिन वन से तो नीचे आ रही है। अगर जी वन से कम आ रही है तो मैं इसकी जगह पर इसको लिख सकता हूं कि इट इज लेस देन वन, लेस देन वन। और ये वाली वैल्यू भी बट ऑब्वियस है वन से नीचे आ रही है, माने लेस देन वन है। साफ पता चल रहा है कि भाई जीरो माइनस एच करो जीरो प्लस एच करो, दोनों में वैल्यू एक से कम आ रही है। अगर दोनों में वैल्यू एक से कम आ रही है तो अपन एक काम करते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख देते हैं ना, अंदर ही अंदर क्या लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं लेस देन वन, एक से कम, और यह वाली वैल्यू को भी लिख देते हैं लेस देन वन। अब आप मेरे को बता दो कि वन से कितना कम, कितना, क्या जीरो माइनस एच में बहुत ज्यादा फर्क आ गया था, बहुत हिल लिया था मैं? नहीं, मैं ग्राफ में जाता तो नहीं हिला, मेरे को तो बहुत जरा से हिलना था, क्योंकि माइनस एच का मतलब एच का मतलब तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है ना। बट जो भी आंसर आ रहा था वो एक से तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, नीचे आया। अब एक से थोड़ा सा ही कम हुआ, लेकिन अगर एक से जरा सा भी कम हुआ और ग्रेटेस्ट इंटीजर के जरा से भी आप जानकार हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जीरो और यहाँ टू होता है। अगर आप एक से कम हुए, अगर आप एक से हल्के से भी कम हुए, लेस देन वन मतलब जरा सा कम, अगर आप एक से जरा सा भी कम हुए, माने थोड़ा सा भी उसके बाएं गए, उसके लेफ्ट गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कहां सरका के धक्का देके ले जाएगा, जीरो पर, सीधा जीरो। क्यों? क्योंकि वो तो लेफ्ट भागता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना, जीरो। इसका आंसर कितना, जीरो। तो आप में से कई लोगों को समझ में आएगा, अच्छा इसका भी आंसर जीरो और उसका भी आंसर जीरो, एग्जैक्टली। तो आपको ये तो पकड़ में आ गया कि क्वेश्चन में इसका दोनों तरफ से आंसर कितना आ रहा है, जीरो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एलएचएल भी जीरो, आरएचएल भी जीरो। और क्योंकि फिर से दोनों सेम आए पहली बार या दूसरी बार, अब तो क्या बधाई देनी, अब क्योंकि दोनों बार जीरो आ गया इसलिए हम कहेंगे लिमिट का आंसर जीरो आ गया। अच्छा, अब ये हमारी शुरुआत है ना, एक एक करके कदम 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 चलने दो आप, फिर धीरे धीरे और बढ़ाएंगे बात को। ठीक है, तो फाइनली हमारे को एक बड़ा जबरदस्त एक रिजल्ट मिला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का आंसर जीरो आ गया। ये शुरुआत है, चीजें अभी चल रही हैं, कड़ियों में जोड़ रही हैं, धीरे धीरे जुड़ करके बड़ी माला बनेगी, तब अपन एक साथ हमारी क्वेरीज को उठा लें। ठीक है, तब तक एक बार सीखते चलो कि अभी मैंने चीजों को सीखा है, लर्निंग स्टेज है। अगला क्वेश्चन एक और ट्रिको का दिखाता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना, एक एक बात। ये जो मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं लिमिट है, लिमिट वन है। अभी अगला चैप्टर जो कंटिन्यूटी होगा उसे मैं लिमिट टू कहता हूं, डिफरेंशियबिलिटी लिमिट थ्री होगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जाकर के ये जितना हमने यहां तक पढ़ा वो सारा का सारा एक साथ जंप करके बड़े फॉर्म में आ जाएगा, और तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा आईआईटी जी इस लेवल तक बात करता है, इस लेवल तक बात करता है। इवन मेंस भी, मेंस तो बहुत अच्छे क्वेश्चन फेंक रहा है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन एक्स। अब मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों को अब पहली चीज तो स्ट्राइक कर जाएगी कि अंदर ट्रिगो फंक्शन है। ट्रिगो फंक्शन है तो सर बिना ग्राफ के जाएंगे नहीं। अच्छा, और ग्राफ भी कहां बनेगा, जिस पे लिमिट है। लिमिट कहां है, एक्स टेंड्स टू जीरो पे। तो मतलब पक्की बात है कि सर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ साइन एक्स, माने y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अराउंड या नियर टू x टेंड्स टू जीरो। भाई जीरो के आसपास हम लोग ग्राफ बना देंगे। अच्छा, फिर ग्राफ बना के क्या चेक करेंगे, एलएचएल आरएचएल। एलएचएल का मतलब साइन जीरो माइनस एच, हाँ। आरएचएल का मतलब साइन जीरो प्लस एच, हाँ। ये दो तीन चीजें चेक करेंगे। देखो एलएचएल के टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में जीरो माइनस एच, आरएचएल के टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन जीरो प्लस एच। फिर ग्राफ पे चलते हैं। अगर मैं ग्राफ को देख रहा हूं तो ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा जीरो, अगर साइन जीरो कोई पूछता तो जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, साफ दिख रहा होगा ये डॉट, ब्लू कलर का डॉट। अच्छा, अगर मैं जीरो प्लस एच की बात करता हूं, देखो जरा दोबारा देखिएगा, जीरो प्लस एच की बात करता हूं तो जीरो प्लस एच का मतलब मैं यहां आ जाऊंगा जीरो प्लस एच के टाइम पे, थोड़ा एक्स एक्सिस पे यूं मूव करूंगा, लेकिन ग्राफ पे कहां जाऊंगा, देखो जरा ये ब्लू डॉट कहां जा रहा है, अरे 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 ऊपर, देखो 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 दोबारा देखो, ये कहां जा रहा है, ये ब्लू डॉट, आहा, ये तो जीरो से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब साइन जीरो प्लस एच कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा, साइन जीरो प्लस एच ग्रेटर देन जीरो है, हाँ ये जीरो से थोड़ा बड़ा है इसलिए जीरो प्लस एच के कारण से ग्रेटर देन जीरो। तो मैं इसको ग्रेटर देन जीरो लिख के छोड़ देता हूं। राइट है, अब जरा वापस ब्लू डॉट को देखिए, रुको 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 रुको, अब क्या है, हमको चाहिए जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच कहां होगा, जीरो से थोड़ा बाएं जाकर के, लेफ्ट में जाकर के, हाँ
अब देखो वही ब्लू कलर का डॉट जो ओरिजिन पे था, अब 0 माइनस एच के साथ साथ चलने की वजह से नीचे आएगा। देखो नीचे आया, आहा नहीं देखा, दोबारा देखिए नीचे आ रहा है, ये नीचे आएगा 0 माइनस एच के सामने। और आपको पता है अगर ये यहां होता, ठीक है, अगर ये यहां होता, जहां स्टार्ट कर रहा था वहां होता, देखो यहां होता तो 0, अब 0 से हल्का सा नीचे आया तो 0 से कम कहूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, लेस देन 0, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के बिलो हो गया हूं। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे चलते हैं। अगर मैं नंबर लाइन पे 0 को सर्च करता हूं तो 0 ये रहा, दिख रहा है। अच्छा 0 प्लस एच, भाई ग्रेटर देन 0 का मतलब समझो, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, और लेस देन 0 माने 0 से हल्का सा छोटा। तो मैं 0 पर खड़ा हूं और उसमें 0 प्लस एच करता हूं, माने 0 से थोड़ा बड़ा रखता हूं, और 0 माइनस एच माने 0 से कम रखता हूं। अगर मैंने 0 प्लस एच करा तो मेरे को पता है 0 माइनस एच करने पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से अपने लेफ्ट के इंटीजर को पकड़ेगा, याद है ना, लेफ्ट में जाता है हमेशा, तो लेफ्ट में किसको पकड़ लेगा, -1 को। इसके मतलब ये समझो, इसका मतलब ये लेफ्ट में जाएगा और आंसर क्या दे देगा, माइनस, और वो -1 यहां दिखेगा। अब जरा आरएचएल पे देखो, अगर 0 पे होता, 0 प्लस एच पे होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के इफेक्ट में कहां आता, लेफ्ट में 0 पर, ये भी लेफ्ट में आ रहा है, तो ये किसको पकड़ेगा, 0 पर, इसलिए 0 आंसर हो गया। अब हमारे को साफ पता चल गया कि भाई दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब आप में से कई लोगों को 0 प्लस एच करने पे थोड़ा ऊपर जाना, 0 माइनस एच करने पे थोड़ा सा नीचे आना, एक वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 देगा, एक 0 माइनस एच 0 से कम है तो -1 देगा। ये अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करेगा, धीरे धीरे अपन पुश करते चलते हैं, आपसे सीखते चलते हैं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोग, मैं अच्छा खासा समय ले रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को करने में, आप कॉपी करते जा रहे होंगे पैरेलली, है ना, फिर भी पानी तो बनता है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन फिर से ट्रिगो, अरे ट्रिगो, हाँ अब यार टेन स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, हाँ लेकिन सर टेन स्क्वायर का ग्राफ ही नहीं आता मेरे को, 10x का याद है, हाँ सर 10x याद है, 10x अपना ऐसा होता है ओरिजिन से पास आउट होता हुआ, यहाँ पे पाइवेट होता है, और सर ये वाला माइनस पाइवेट होता है। हाँ फिर क्या, टेन स्क्वायर एक्स में क्या करेंगे, एक तो स्क्वायर है ना तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, तो यूं समझ लो एक तरह से कि ये जो नीचे जा रही है ना लेग, ये नीचे ना जा करके अब ऊपर चली आएगी ऐसे, और हल्का सा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। बस तो ये वाला ग्राफ हटा लेंगे, इस तरह का जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा। लेकिन टेन स्क्वायर एक्स कहां चाहिए हमें, लिमिट जहां है, लिमिट कहां है, एक्स टेंड्स टू 0 माने 0 के आसपास ही देखना है। अच्छा ये 0, हाँ अब कई बच्चे कह रहे हैं कौन सा 0, देखो ये वाला 0, 0 पे वैल्यू 0 है। अगर मैं देखो, मैं इसमें क्या करता हूँ ना, मैं अपने खतरनाक वाले ग्राफ को हटा लेता हूँ, अपन ये वाला ग्राफ बना लेते हैं। एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू कहां है, 0 माइनस एच और 0 प्लस एच, दोनों चीजें देखनी है, उम्मीद है ये तो पता होगा। अगर मैं 0 प्लस एच पे जाता हूं तो मैं यहां आ रहा हूं, सही है भाई, देख रहा है ना, तो देखो ठीक 0 पर वैल्यू 0 है, यहां पर वैल्यू 0 है, यहां पे कैसी है, 0 से ऊपर चलेगी, ऊपर ऊपर, इसी प्रकार यहां पे भी ऊपर ही गई है, तो अगर ऊपर गई तो मैं क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन 0। तो मुझे ये पता चल गया कि 0 प्लस एच पे भी जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, बोले तो मैं बोलूंगा 0 प्लस एच आ रही है, 0 से हल्की सी बड़ी। अच्छा, और आरएचएल पे भी देखा जाए, सॉरी एलएचएल पे देखा जाए तो भी 0 माइनस एच पे भी ग्रेटर देन 0 ही आ रही है, ऊपर ही आ रहा है, तो हमारे को पता चलेगा यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 माने 0 से थोड़ा सा बड़ा, और हमारे को पता होना चाहिए कि अगर नंबर लाइन पे मैं 0 से हल्का सा भी बड़ा रखूंगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो मेरे को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आती है, ये लेफ्ट दौड़ेगा और लेफ्ट में किसको पकड़ लेगा, 0, तो इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, तो मैं बोलूंगा एलएचएल दोनों 0। अब मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट हो रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से सेम आंसर आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा इसका आंसर 0 है। खुशियां ही खुशियां, एलएचएल आरएचएल सेम आए, है ना। चलिए खुशियां ही खुशियां मनाने के बाद आगे बढ़ेंगे, धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक एक एक, एक चीज जोड़ता जा रहा हूँ। अब आता हूँ, सॉरी ऐसे लड्डू क्वेश्चन आएंगे क्या, देखो वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आगे जाकर के जब आप अपना अगला चैप्टर पढ़ोगे ना तो एक कंटिन्यूटी करके पढ़ना आएगा आपके, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी करके एक चीज आएगी जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें हम क्या करेंगे पता है आपको, पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, एलएचएल जैसे अभी निकाल रहे, आरएचएल जैसे अभी निकाला, और एक वैल्यू फंक्शन, माने 0 पर टेन स्क्वायर एक्स क्या वैल्यू दे रहा था, तो आपको पता चलेगा 0 पे 0 ही दे रहा था, तो आपको पता चलेगा
LHL हमारा अभी भी 0 आ रहा है, RHL भी 0 आ रहा है, और tan स्क्वायर एक 0 पे 0 दे रहा है, माने तीनों वैल्यू बराबर है। और अगर तीनों वैल्यू बराबर है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटीन्यूअस। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, समझ रहे हैं, आने वाले समय माने अभी नहीं, ये वाले में तो अपन LHL RHL ही देख रहे हैं, फिर हम तीन चीजों को मिलाएंगे। अभी तो 2 को मिला रहे हैं, अगले चैप्टर में सिर्फ 3 को मिलाएंगे, ये है। तो आप सोचो सारी कहानी का मेन किरदार तो इसके पास है, क्योंकि ये दो चीजों को मिलाना अभी सीखा रहा है, तीसरा तो सिर्फ मिलाना है, सिर्फ सामने रखना है। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो मना कर देंगे, कंटिन्यूस नहीं है। तो फिलहाल जिसने अभी अगर फोकस बना लिया, इसलिए मैं बहुत धीरे से चला, बहुत आराम से चिल मार के। मुझे पता है कि मैं पत्थर से मूर्त बना रहा हूं, तो इट टेक्स टाइम ना। ओके, हाँ भाई, आप में से सभी को ध्यान होगा, अभी आप में से कोई भूला नहीं होगा कि हमने आज लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x करा, ठीक है, और उसमें आंसर 1 से कम आया था दोनों में, तो आंसर 0 था। फिर हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x करा, आप पीछे देख सकते हैं, और उसमें एक में 0 आ रहा था और एक में -1, ठीक है, तो LDN था। अच्छा, फिर हमने एक क्वेश्चन करा लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी उससे जस्ट पहले वाला tan स्क्वायर x, और उसमें दोनों 0 से बड़े आ रहे थे, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 बना रहे थे, तो जिसका आंसर 0। हमने 3 बहुत ही पपलू से क्वेश्चन करे, लेकिन सर क्या क्वेश्चन ऐसे ही आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा आएगा? ऐसा। अच्छा, सर इसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो है। हाँ, तो अब किसका ग्राफ बनाऊं? मैंने कहा अब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक ग्राफ सारे तैयार है, आपको सारी बातें पता है। अब यहां सुनो, लिमिट सबसे पहले फंक्शन के अंदर जाएगी, फंक्शन के अंदर जाएगी भाई, लिमिट कहां अप्लाई होगी ना, फंक्शन में तो अप्लाई होगी। तो लिमिट अंदर गई, कैसे दिख रही है देखो, साइन लिमिट अंदर जा चुकी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मुझे sin x दिख रहा है, ठीक है, नीचे आ रही है लिमिट, है ना, क्योंकि लिमिट x पर लगेगी, x मतलब फंक्शन पे लगेगी। तो अब यहां आ चुकी है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे हो चुका है cos x। बड़े ध्यान से एक एक्टिविटी को देखना, लिमिट गई अंदर, साइन के अंदर, और उसे पता चला कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x में बैठा हुआ है। फिर नीचे गई डिनोमिनेटर में, तो उसे पता चला x cos x में बैठा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, वो दोनों पे अप्लाई होने वाली है। अब आपको हमारे पुराने एक्सपीरियंस से पता है कि अगर cos x आएगा तो नीचे तो 0 बनाएगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई होते 0 बनाएगा, तो यहां पर भी क्या बनेगा? 0 ही बनना है, सही है। तो इसने क्या किया, जैसे लिमिट लगेगी नीचे बनाएगा 0, cos x की जगह क्या बन जाएगा? 0। और sin x में क्या आंसर था? LDN ही, माने यहां बनाएगा LDN, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, माने ऊपर का आंसर दो आंसर दे रहा होगा, LHL पे अलग, RHL पे अलग, नीचे 1 बन चुका होगा, तो ओवरऑल आपके पास साइन में भी दो आंसर आ रहे होंगे, LHL पे अलग, RHL पे अलग, तो इसका मतलब आंसर इज LDN। और आप यूं समझे तो ठीक, नहीं तो आप समझ जाइए अगर फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू LDN ही बना रही है एक स्पेसिफिक लिमिट पे, तो ओवरऑल वैसे भी LDN ही आंसर ही आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ नया फंडा सीखा। अब समझ ना फिर से देखो, ठीक है, मैं ये सब हटा रहा हूं। अब क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा ना होकर के, क्वेश्चन में ऐसा ना होकर के ऐसा होता, देखो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में ऐसे दिख रहा होता, किसी ने कहा होता लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन में अगर बाय द वे ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x ही होता ऊपर नीचे दोनों, तो मुझे पता है अच्छे से, मैंने ये बात आपको सिखा रखी है अच्छे से, कि अगर बाय द वे ग्रेटेस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos x हो जाए तो दोनों तरफ से आंसर 0 आता है। तो जैसे लिमिट इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, या इसके पास जाएगी, ये दोनों क्या दे देंगे? 0, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 0 देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो अपने को पता है sin 0 कितना होता है? 0। तो नीचे ये sin 0 की वैल्यू आ गई 0, और नीचे वाला 1 + 0 1, माने आंसर है 0। अच्छा, लिमिट अंदर जाती है x वाले फंक्शन के पास, एग्जैक्टली, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं जाती। माने लिमिट फंक्शन के अंदर चली जाती है, हाँ, f(g(x) के अंदर gx के पास जाती है, हमेशा अंदर वाले फंक्शन के पास जाती है। अच्छा, तो और कैसा क्वेश्चन आएगा, उसके लिए एक कदम और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा लिटिल बिट मूविंग अहेड, लिटिल फास्टर है। चलो, उम्मीद है आपने समझदारी में दोनों लिख लिए होंगे। चलो, हाँ भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बस आपको हिंट दूंगा उसका, ठीक है, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक कदम और इस पे भी देखेगा। ट्रिगो फंक्शन के अंदर कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब ये जो अंदर sin x प्लस cos x है, ये जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना, किससे? इसको अगर आपने कंपेयर किया a sin x प्लस b cos x से, अगर आपने इसे a sin x
प्लस बी cos x से कंपेयर किया तो आपको पता चलेगा इसका a 1 आ रहा है और b 1 आ रहा है, तो इसका जो ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट आएगा वो अपने आप में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट 2 आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे ये जो चीज है ये इसमें बदल जाएगी। मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको ना, जैसे ही इसमें बदलेगी अब आपको पता होना चाहिए हमें अंदर ट्रिगो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर मिला, मतलब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ ही इसका सबसे प्यारा सॉल्यूशन देगा। तो क्या करेंगे, ये sin पाई बाय 4 प्लस एक्स जो है ना, ये अपने आप में कह रहा है कि y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनेगा ग्राफ y इक्वल टू sin x का, लेकिन x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 पे बनेगा। तो आई गो एट x इक्वल टू माइनस पाई 4 देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x। तो हम x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 पर y इक्वल टू sin x बनाते हैं। ये कैसे बनता है वो भी दिखा देता हूं। तो सेकेंड हिंट, ग्राफ बनाना। जो ग्राफ sin x का ओरिजिन से स्टार्ट होता है वो वहां से स्टार्ट होकर के माइनस पाई बाय 4 से स्टार्ट होगा। देखो ऐसे, इससे क्या होगा, ओरिजिन से ये पीछे से स्टार्ट हुआ तो हर चीज अपनी जगह से पाई बाय 4 पीछे शिफ्ट हो गई। तो जो चीज पाई पे थी वो अब पाई माइनस पाई बाय 4 पे आ गई। पाई कहां रह गया, पाई थोड़ा सा आगे रह गया, तो पाई प्लस पाई बाय 4 यहां मिडल में आ गया। और ये पाई प्लस पाई बाय 4 क्या है, ये 5 पाई बाय 4 है। कौन सा 5 पाई बाय 4, जो लिमिट है। अच्छा, और क्योंकि कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो सर आप कहोगे कि अब आप 5 पाई बाय 4 के लेफ्ट राइट देखोगे। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही बात सुनी। लेकिन मैं एक और बात बताता हूं इंटरेस्टिंग वाली। वो क्या आपको पता होना चाहिए, बाहर रूट 2 से मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब अभी ये ग्राफ 1 और -1 में नहीं है। टॉप हाइट अब इसकी रूट 2 हो गई है और बॉटम हाइट इसकी माइनस रूट 2 माने माइनस का 1.414 हो गई है। माने इस जगह पर इसकी वैल्यू -1 का 0.414 है। और अगर आप प्लस एच करेंगे या आप माइनस एच करेंगे, दोनों ही केसेस में अभी आप -1.414 से थोड़ा सा प्लस एच थोड़ा ऊपर हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने पर दोनों लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, क्योंकि है तो -1 के नीचे ही, तो कहां लेके जाएगा, -2 पे। मैंने हिंट दिया है, समझाया नहीं है, तो इसका आंसर आ रहा है -2 दोनों तरफ से। अब बस आप विचार करना, बस आप में से सभी को बस हिंट कर रहे हैं और बाकी समझदार को इशारे काफी है। तो इस तरह क्वेश्चन कहीं चूक नहीं जाओ, बस मेरे पास जितना समय था मैंने उसी के अंदर बांध दिया ताकि आप इसको मिला लेना, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, मैंने जैसा बोला है, ठीक है, आपने भी जैसा बोला है, ठीक है। चलो मैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फटाफट बता सकता हूँ, लेकिन आपको बताने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार जरा ध्यान से मेरे साथ साथ इसकी लिमिट पढ़ लो। लिमिट लिमिट अंदर क्वेश्चन नहीं, लिमिट पढ़ो। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या 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 क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या दिख रहा है आपको, 2, हाँ हाँ देखो ना, आप ऊपर ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, 2 माइनस, यही सुना ना मैंने। ये हमसे LHL RHL कराएगा या नहीं कराएगा, ये हमसे LHL RHL नहीं कराएगा। क्यों कराएगा भाई, 2 माइनस है माने ये सिर्फ LHL की बात कर रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पर 2 माइनस एच धर दूंगा सटासट। क्वेश्चन में गया x की जगह 2 माइनस एच रख दिया, जहां जहां x था। रखने के बाद क्या होगा, छू 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 कट जाएंगे, सही है। और फिर क्या, हमारे को इधर से दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्लस एच, यहां से दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच, और यहाँ 2 माइनस एच चुपचाप कॉपी हो रहा है। देखो अब ये जना बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ये जो है ना 2 माइनस एच, ये तो बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ये तो बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ये तो बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो यहाँ तो सीधे सीधे लिमिट पुट हो जाएगी। हाँ, तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिमिट पुट कर सकता हूँ, एच की जगह 0 कर दूंगा बाद में, तो पीछे से तो -2 बचने वाला है। अच्छा, तब तक 0 प्लस एच की बात करते हैं। याद करो 0, यहाँ 0 प्लस एच, यहाँ 0 माइनस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आते ये लेफ्ट में दौड़ेगा, 0 से टकराएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 0 माइनस एच पे चलो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के इफेक्ट में क्या करेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के इफेक्ट में लेफ्ट दौड़ेगा, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, -2 छोड़ेगा, और फिर मैं सबको जोड़ दूंगा, फाइनली मेरा आंसर -3 आ जाएगा। अब और आगे बढ़ने का, जितनी दूर तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखा, अब क्या मैं सर मेंस के क्वेश्चन लगा सकता हूँ ताबड़तोड़, ठीक है, दिखाता हूँ कैसे, आ जाओ। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन एक मेंस का क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं कि अभी तक अपने शूरवीर महावीरों ने, मतलब महारथियों ने कुछ सीखा है या अब तक जो भी मैंने सीखा वो मैंने अकेले सीख लिया। जरा चलते हैं जल्दी से, देखते हैं आप में से कितने लोग फटाफट कैच कर पाते हैं। जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर बड़ा भारी सा दिख रहा है और आंसर में एल दे रखा है। ये एल क्या चीज है, वही तो वो जानना चाहता है। अच्छा, एल के ऑप्शंस क्या क्या है, या तो लिमिट का आंसर एल माने हाफ होगा, या लिमिट का आंसर 0 होगा, या 2 होगा, या
1 होगा, माना लिमिट का आंसर आएगा। हाँ लिमिट का आंसर आएगा, इसका मतलब ये कि अगर लिमिट का आंसर आएगा इसका मतलब एलएचएल आरएचएल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हाँ दोनों बराबर है। अच्छा अब अपने को तो सर आपने एक क्वेश्चन कराया था आज के दिन पे, जब अपना आंसर 2 था तो आपने एलएचएल का आंसर भी 2 रखा था और आरएचएल का आंसर भी 2 रखा था, फिर सॉल्व करते गए थे। वैसा ही अभी भी करने वाला, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहानी में मॉडुलस है, कहानी के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, दोनों इन्वॉल्व है, तो एलएचएल आरएचएल तो वैसे भी बनता था। ओके तो अपने लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस लिखा और सोचना चालू करा, बड़े ही ध्यान के साथ चल रहे। ठीक है क्या क्या सोच रहे हैं देखो जरा, लिमिट दिख रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है एक्स की जगह पर 0 माइनस एच रखने का है बिल्कुल, आ जाओ 1 प्लस ये माइनस एच, मॉडुलस में माइनस एच। ओके नीचे आ जाते हैं 1 लैम्डा माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एच, ऐसा करा और मॉडुलस में चल दिए और चलते हैं सब लिमिट एच टेंड्स टू 0, बड़े धैर्य के साथ एक एक कदम चलते जाते हैं। ये बन गया है 1 प्लस एच, मॉडुलस में माइनस एच का मतलब एच, नीचे लैम्डा प्लस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर के जानकार लोग अब सीख चुके हैं, 0 यहाँ होता है, 0 माइनस एच यहाँ होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाने पर ओ 0 माइनस एच इस साइड होता है भाई। ठीक है ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर पहनाया तो ये लेफ्ट में भागेगा और लेफ्ट में -1 से टकरा देगा, तो ये -1 छोड़ेगा। ओके अब क्या, अब तो लिमिट पुट कर देते हैं, लेकिन सर लिमिट मॉडुलस में चलिए मस्त जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट में नहीं जाएगी, वो सॉल्व करते हैं क्योंकि। ठीक है तो फिर क्या होगा, यहाँ h की जगह 0 होगा, ये 0 ये 0 ये तो लैम्डा है ना, तीर गलत लग गया सॉरी यार, h की जगह 0। फाइनली हमारे पास ऊपर 1 बच रहा है, नीचे लैम्डा -1 बच रहा है, ये हमारा आंसर आ गया एलएचएल का। अब आरएचएल में दौड़ते हैं, आरएचएल में क्या करना है, जहां जहां x है वहां 0 प्लस एच रखना है। तो कैसा दिखेगा साहब, ये ऐसा दिखेगा देखो जरा। ठीक है लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 1 x की जगह h, मॉडुलस में h, नीचे लैम्डा माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 प्लस h, या h एक ही बात है। अच्छा अगर 0 प्लस h होता तो वो यहां होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाने पे 0 देता। अब देखो बड़े ध्यान से एक चीज को मारना है अपने को। हमें पता है लिमिट पुट होते ही h की जगह 0, हमें पता है लिमिट पुट होते ही h की जगह 0, हमें पता है लिमिट पुट होते ही h की जगह 0, और लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगी नहीं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर h ही 0 है, क्या करूं वो भी 0 बचा गया, ऊपर 1 नीचे लैम्डा, तो इसका मतलब मॉडुलस में 1 बाई लैम्डा। हाँ तो मैं ये सब हटा रहा हूं भाई, है ना, ये मान करके कि आपको ये आया। अब देखो हमारे को पता है हमारे आंसर में वैल्यू जो आएगी वो बराबर आने वाली है, या तो 2 या हाफ या 0 जो भी आने वाली है, लेकिन अपने आप में लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो जो एलएचएल आंसर है वो आरएचएल के बराबर होगा। तो दोनों को मिला देते हैं, अगर दोनों को मिला देते हैं पलट देते हैं, पलटने पे क्या होगा, ये अपने आप में कुछ ऐसा दिखेगा, लैम्डा -1 का मॉड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा। दुनिया जानती है अच्छे से दो बातें होंगी, या तो लैम्डा आएगा है ना, या ठीक है और या फिर लैम्डा -1 बराबर माइनस लैम्डा आएगा। लेकिन अगर मेरे हाथों ये दोनों बराबर आ गए तो लैम्डा और लैम्डा एक दूसरे को हटा देंगे और मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। समझ रहे हैं आप, पीस प्राइज। मैंने मैथमेटिक्स के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, -1 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करने वाला मैं, मतलब पहला तो नहीं, बहुत सारे लोगों में से एक बन जाऊंगा, और मलाला के बाद अब मेरी तस्वीर लगेगी, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं यही रुक गया। ओके इधर क्या होगा, इधर 2 लैम्डा बराबर 1, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू हाफ आएगा, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हाफ आएगी, लेकिन लैम्डा नहीं चाहिए हमें, तो आंसर में एल चाहिए। एल क्या चीज है, एल तो कोई भी जो भी एलएचएल या आरएचएल है वो सब एल है, ये भी एल है ये भी एल है, तो आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा की जगह हाफ रखा तो 1/1/1 हाफ, 1/1/1 हाफ 2, तो इतनी एल की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा और इस जगह मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, क्योंकि बस समय अब जा रहा है जल्दी जल्दी, और चीजों को थोड़ा सा और आगे प्रोग्रेसिव वे में चलाना है, तो समझदार को इशारे हो गए हैं तो अपन आगे बढ़े। ठीक है ओके देखिए अब अपन ने ये तो सीख लिया कि भाई चीजें थोड़ी सी वो अलग वे में देते हैं, लेकिन बनता सारा बेसिक यहीं से ही है। चलो आगे अगला टाइटल लेते हैं। और कहां पे एलएचएल आरएचएल यूज करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट में। चलिए तो फ्रैक्शन पार्ट की बात करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट बेस्ड क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें यहां दिला दूं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 कितना होगा, पता होना चाहिए 0.6 ही होगा। क्यों, क्योंकि तो खुद ही फ्रैक्शन में, अरे डेसिमल के बाद वाली जितनी चीज होती है वो सब फ्रैक्शन में तो होती है, तो डेसिमल के बाद 0.6 तो 0.6, डेसिमल के साथ 0.6 है तो वो डेसिमल में तो है, उठा लो। और अगर सर यही माइनस का 0.6 होता तो, और मैंने सिखाया था कि अगर डेसिमल में नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे मान लो अगर किसी ने कहा 1.2 तो आंसर होगा 0.2,
अगर किसी ने कहा 1 माइनस नहीं, अगर किसी ने बोला 1.2 माइनस का, तो मैंने कहा देखो अगर प्लस का 1.2 होता तो डेसिमल के बाद 2 आ रहा है, डेसिमल एंड 2, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रही है 0.2, तो 0.2 आंसर होता है। यहां अगर नेगेटिव हो जाए तो 1 माइनस वो फ्रैक्शन वैल्यू घटा दो तो आंसर आएगा 0.8, तो आंसर हो गया 0.8। तो सेम वे में अगर यहां पे देखा जाए तो माइनस में 0.6 का आंसर 1 माइनस 0.6, हाँ ये दैट्स अनदर थिंग, इट इज 0.4। लेकिन रिकॉल कराना मेरे लिए मस्ट है, आप अगर भूल गए तो मेरा क्या होगा। अच्छा वैसे ही सोचो, अगर फ्रैक्शन पार्ट में h है तो h इज समवेयर, ऐसा कुछ मान लेते हैं 0.000001 मान लेते हैं, ऐसा है तो सारा फ्रैक्शन में, अगर सब फ्रैक्शन में तो h ही बाहर आएगा। हाँ तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट h की वैल्यू h ही होती है। और अगर ये 1 प्लस h हो जाता, मैंने कहा अगर 1 होगा तो 1 खा जाएगा यार, ये सोचो, नहीं आया समझ में। हाँ अगर 1 प्लस h हो जाए तो क्या होगा, वो समझने लायक बात है, बहुत ही ध्यान से, बड़े ध्यान से एक बात सुनो। अगर 1 प्लस h हो जाए तो क्या होगा, अगर 1 प्लस h हो जाए तो क्या होगा, ये 1 को खा जाएगा। अगर 1 को खा जाएगा तो h छूटेगा, और h का कितना, h अभी सिखाया था ना। अच्छा और यही अगर बाय द वे अगर ऐसा ना होकर के ये 6 माइनस h हो जाता तो, अरे फ्रैक्शन पार्ट का क्या है, वो 6 को खा जाएगा, माइनस h छोड़ेगा, और माइनस h का मतलब माइनस में फ्रैक्शन वैल्यू, h एक फ्रैक्शन नंबर ही तो है 0.000001, मतलब अपने ऐसे बोल रहा हूं, इट इज अ वेरी स्मॉलर वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो अगर एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है माइनस में, तो मैंने क्या कहा था, क्या करना है 1 माइनस करके लिख दो। तो ये 2-3 बातें अगर आपको याद रह गई तो फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं रोक सकता। मेरे पास में बहुत सीमित समय है, उसके अंदर मैंने एक बार बात रख दी है, अब जल्दी से चलते हैं आगे। रेडी, चलता हूं नेक्स्ट। देखिए साहब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मुझे किसी ने दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x और लिमिट दे रखी x टेंड्स टू 8, तो क्या करना है सुनो। फ्रैक्शन पार्ट को देखते मैं लिखूंगा लहल, लहल के टाइम पे लिखूंगा x की जगह 8 माइनस h, यहां लिखूंगा रहल, और रहल के टाइम पे लिखूंगा x इज इक्वल टू 8 प्लस h। अब फ्रैक्शन पार्ट में दौड़ूंगा 8 माइनस h, यहां इधर दौड़ूंगा 8 प्लस h, और फिर दुनिया को बोल दूंगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लग रही है। और मैंने आपको बोला था कि लिमिट अंदर नहीं जाएगी, पहले सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को पता है एक इंटीजर आया है उसके पास, वो उसे खा जाएगा, इसे की खा जाएगा, यहाँ क्या छोड़ेगा माइनस h, यहाँ क्या छोड़ेगा h, और हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट h होता है, और बाहर लिमिट चल रही है, सही है। इधर क्या छोड़ेगा, ये माइनस h छोड़ेगा, ये 1 माइनस h छोड़ेगा, याद है ना, नेगेटिव में अगर फ्रैक्शन वैल्यू तो 1 माइनस दैट फ्रैक्शन वैल्यू लिखेगा, फिर क्या करेगा 1 माइनस h, जैसे ही छोड़ेगा अब इस पे लिमिट लग जाएगी, क्या h की जगह 0, h की जगह 0 रखते ही 1 माइनस 0 बोले तो 1 आएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0। अच्छा माने LHL RHL के बराबर नहीं है, कतई नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत छोटे क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करी है आपके लिए, क्या मेरी बात समझे, बहुत छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये बात अपने से कोई भी गलती से भी गलती ना हो जाए। उम्मीद है कि आप मेरी ये बात यहां तक पकड़ गए, राइट। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बहुत जरूरी है आपको समझना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन, एक तरह से आपको बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनना है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 2 प्लस, लिमिट ध्यान से देखो, लिमिट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि कई बार यही मिस कर जाते हैं, हम LHL RHL करने चले जाते हैं, लेकिन हमारे को याद आता है यार लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है, ये तो खुद ही RHL है, हाँ तो x की जगह 2 प्लस h रख देंगे। अच्छा अगर आपने x की जगह 2 प्लस h रखा तो यहां फ्रैक्शन पार्ट में हो जाएगा 2 प्लस h, यहां साइन के अंदर हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2, नीचे हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि कहानी में h की एंट्री हो गई है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा तब तक आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है, फ्रैक्शन पार्ट 2 को खा जाएगा, हाँ यहां से रह जाएगा फ्रैक्शन पार्ट h, यहाँ 2 और 2 कट जाएंगे, यहाँ 2 और 2 कट जाएंगे, यहाँ सुंदर सा साइन, यहाँ दिख रहा है हमारे को कितना साइन h, नीचे क्या दिख रहा है h का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। और आपको अच्छे से पता है कि अभी अभी आपने सीखा था कि फ्रैक्शन पार्ट h बोले तो h, ये हो गया h इंटू साइन h अपॉन h का स्क्वायर, इस h से h और कट गया। अब जैसे ही आप यहां तक पहुंचो, मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक बहुत आगे का फंडा अभी बता रहा हूं, जिससे आपके क्वेश्चन भी हो जाएगा और मेरा काम भी निकल जाएगा। बीच बीच में जहां जहां इसके क्वेश्चन आएंगे मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ मैं मिला लूंगा।
तो वो क्या फंडा है, बस लास्ट में जाते थे, ये काम काम की बात है, क्यों मिस करूं? वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। मैं थोड़ा सा इसे बाईं ओर सरका, लेफ्ट में सरका लेता हूं सब। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये लिखा था, और ये था फ्रैक्शन पार्ट एच, और यहां बना था साइन एच अपॉन एच का स्क्वायर। हाँ भाई, तब तक मैंने क्या सीखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होने पर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 देता है। क्या 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 क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होने पर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 देता है। ऐसे ही एक और भी याद रख लेना प्लीज, ठीक है, वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर, ठीक है, tan x अपॉन एक्स भी 1 देता है, सिर्फ साइन और tan, ठीक है, इसके सिवा इनके इनवर्स भी 1 देते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन अभी तो अपना काम साइन और tan से चल जाएगा। तो अपने को पता चला ये अगर 1 देता है तो सर यहां क्या आपको जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा ध्यान से देखो, ध्यान से दिखेगा, साइन h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू जीरो। क्या आपको फील नहीं आ रही इसकी वाली? ओके, तो ये भी 1 देगा, हाँ 1 दे देगा। बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम छोटू सा क्वेश्चन। उम्मीद है कि यहां तक बात पकड़ में आई होगी आपको कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है, कैसे रन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट कैसे काम करता है, ऐसे, ठीक है। बस अब आपसे इजाजत लेने का समय। आज पे दिन में अपन ने मेहनत करी है, अगले दिन और इन्हीं चीजों को जोड़ जोड़ करके हम और आगे चलेंगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। लिमिट एक ऐसा चैप्टर जिसे, लिमिट क्या मतलब, पूरा 12th एक ऐसा दुनिया है जिसको हाथों हाथ लगाते चलना, आसपास में जहां जो अवेलेबल हो जाए, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करें। जैसे कई बार स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि सर मेरे को कई बार आंसर देखना पड़ता है, तो मैं उनसे जवाब देता हूं ये कोई गिल्ट थोड़ी ना यार आंसर देखना। अगर आप आंसर देख करके भी क्वेश्चन समझ जाते हैं तो इट इज फार बेटर देन टू लिविंग दैट क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, उसे सर बेड़ा बेड़ा के छोड़ रहे हैं, इससे बढ़िया आपने उसका आंसर देख करके फाइनली यू गॉट एन आइडिया कि इस तरह क्वेश्चन में ये हुआ होगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी आदत है तो इसे भी सोने मतलब इसे भी मौके में बदलें। कैसे? अगर आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन के आंसर देखे, तो अपने मदर फादर को बोलिए कि प्लीज इसमें से कोई 5 टिक कर दो और मेरे एक छोटा सा टेस्ट ले लो। अच्छा खैर, माता पिता पर ध्यान है ना, इनसे इस बार सम्मान अपने को जुगाड़ना है बहुत मेहनत करके, और उनको सम्मान पूरे साल देना है, पूरे साल पूरी जिंदगी देना है। और भाई बहनों से नोकझोंक तो खैर चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहे, मास्क अवश्य पहने। जय हिंद।